लाइट में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे राहुल। लाइट में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको बताया था कि लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो ऑप्टिकल मीडियम में होता है। ऑप्टिकल मीडियम से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, ग्लास, कलर्ड ग्लास, इन सारी चीजों में लाइट ट्रैवल करती है, इसलिए ये ऑप्टिकल मीडियम। और ये दीवार है, इसमें लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसको नॉन ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ऑप्टिकल। तो लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जब इंटर करती है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है और उसके रास्ते से बेंड होने की इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसके होने की वजह यह है कि लाइट की स्पीड बदलती है। जैसे मान लेते हैं कि लाइट हमारा एयर में था और एयर से ग्लास में इंटर, तो एयर जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है कंपेयर टू ग्लास। किसी भी मीडियम को आप रेयर या डेंसर तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक उसका कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ। मान लेते हैं एग्जांपल कि सत्या बहुत लंबा लड़का है, कब तक? जब उसका कंपैरिजन पीयूष से होगा तब तक। लेकिन जब सत्या का कंपैरिजन हम नीतीश से करेंगे तब सत्या लंबा होगा नहीं, वहां नीतीश लंबा होगा। कहने का मतलब है किसी भी मीडियम को ऑप्टिकल रेयर या डेंसर आप तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक उसका कंपैरिजन किसी दूसरे मीडियम के साथ ना। अगर हवा और ग्लास की बात कर रहे हैं तो सर हवा ऑप्टिकल रेयर है और ग्लास ऑप्टिकल, बोलिए, ऑप्टिकल डेंसर। तो जब लाइट ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर में इंटर करती है तो जाहिर सी बात है कि हवा और ग्लास में ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और कम होगी तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा। अब इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब लाइट ऑप्टिकल रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट नॉर्मल के करीब आती है, नॉर्मल के। तो इस केस में इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड में बड़ा कौन बनेगा? इंसिडेंस बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लास से लाइट एयर में जाए तो ग्लास ऑप्टिकल डेंसर और एयर ऑप्टिकल रेयर। तो जब जैसे ही ग्लास से हवा में लाइट जाएगी तो लाइट फास्ट हो जाएगी, तो फास्ट हो जाएगी तो लाइट नॉर्मल से अवे हो जाएगी, भागेगी, दूर भागेगी। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बड़ा कौन सा होगा? एंगल ऑफ। ये बात सबको समझ में है? अब यहाँ पर देखिए एक और बात समझाना है। तो हमने ग्लास स्लैब लिया, क्या लिया है हमने? ग्लास। चलिए, लाइट एयर से ग्लास में इंटर करती है और दोबारा ग्लास से, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और दोबारा जो बाहर निकला इसको हम लोग इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं? यहाँ नॉर्मल पीछे है और यहाँ भी नॉर्मल पीछे। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और यहाँ नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और ये रिफ्रैक्शन है तो ये भी, क्यों? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों लाइन पैरेलल और ये वाली तो अल्टरनेटिव पीरियड से दोनों एंगल सेम होगा ना। तो ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल, ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन जब यहाँ पर नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए एक्चुअल जो लाइट है हमारा, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट हमारा ऐसे ही जाता। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधे यहाँ से यहाँ चली जाती, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन होकर लाइट यहाँ है। तो एक्चुअल जहाँ पे लाइट को होना चाहिए था और रियल में जहाँ लाइट है उसके बीच का ये जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं? बोलिए, लैटरल। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? अब एक बात समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि ये ग्लास स्लैब, अगर इस पर लाइट हम, ये कोई बीम है, क्या है ये? बताइए, रिफ्रैक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट इस ग्लास स्लैब को कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट और यहाँ पर लाइट जिस वक्त पहुंची दोनों टाइम एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। तो जिस वक्त यहाँ से लाइट इंटर करेगी उसी टाइम यहाँ से भी लाइट, तो रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट स्लो और फास्ट होगा लेकिन सेम टाइम पर होगा। दोनों इंड में यहाँ पर सेम टाइम पर लाइट स्लो हो गई और यहाँ से दोनों इंड पर लाइट सेम टाइम पर फास्ट हो गई, तो लाइट अपने रास्ते से मुड़ेगी। तो जब भी रिफ्रैक्शन होने की जरूरत होगी तो लाइट किसी भी ग्लास स्लैब पर ऑब्लिक्वली इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब लाइट तिरछा पड़ना चाहिए। कल इसका मैंने एक डायग्राम बताया है ना, कल क्लास में जो अब्सेंट होंगे, कल जो बच्चे आए होंगे उनके नोट से ये बना, बात समझ में आ गई? तो लाइट जब परपेंडिकुलर आता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब रिफ्रैक्शन होगा? जब लाइट ऑब्लिक्वली आएगा।
जब लाइट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम?